आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसे लिखा है डॉक्टर मनीष आहूजा जी ने। कहानी का नाम है जादुई खरगोश। एक बार की बात है, सीमापुर नामक गांव में कोमल नाम की एक लड़की अपनी दादी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। वे लोग काफी गरीब थे। कोमल का इस दुनिया में अपनी दादी के अलावा कोई भी नहीं था। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। दरअसल जब कोमल का जन्म हुआ था तभी उसकी मां का देहांत हो गया था और उसके कुछ समय बाद एक गंभीर बीमारी के चलते ही उसके पिता का भी देहांत हो गया था। तब से कोमल को उसकी दादी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। परंतु अब कोमल की दादी काफी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उनसे अब कोई भी काम नहीं होता था। तो अब कोमल के बड़े होने के बाद कोमल अपनी दादी का ध्यान रखती थी। कोमल एक सेठानी के घर में काम किया करती थी, उसी से उनका गुजारा होता था। वो रोज सुबह जल्दी घर से चली जाती थी और शाम को देर से ही लौटती थी। कोमल जिस सेठानी के घर में काम करती थी वो कोमल के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वो उसको हमेशा डांटती ही रहती थी और उससे बहुत ज्यादा काम करवाती थी। एक दिन सेठानी के घर में कोमल बर्तन धो रही थी, तब सेठानी कोमल के पास आती है और उससे कहती है कि ये लड़की, क्या तुम अपने हाथ जल्दी जल्दी नहीं चला सकती? अभी तो घर का सारा काम बाकी है। अभी तुम्हें कपड़े भी धोने हैं और हमें यहाँ पर इतनी जोरों से भूख लग रही है और तुम हो के यहाँ पर बर्तनों में लगी हुई हो। भला तुम खाना कब बनाओगी? तब कोमल कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस अभी जल्दी से आपके लिए खाना बनाती हूँ। उसके बाद कोमल उन सब के लिए खाना बनाती है और बाद में वो जाकर कपड़े धोती है। जब कोमल कपड़े धो रही थी तब उसकी मालकिन फिर से उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती? देखो कितना आराम से कपड़े धो रही हो। जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाओ, उसके बाद तुम्हें बाजार से सामान भी लेकर आना है और घर का और भी काम बचा है, जल्दी करो। तब कोमल कहती है ठीक है मालकिन, मैं अभी जल्दी सभी कपड़े धोकर बाजार से सामान लेकर आती हूँ। कोमल पूरा दिन मेहनत करके काम करती थी और चाहे वो कितनी भी थकी होती थी तब भी वो सारा काम मन लगाकर ईमानदारी से करती थी। परंतु उसकी मालकिन हमेशा उसकी कमियां ही निकालती रहती थी और उसको ताने मारने का या डांटना का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। उसके बाद कोमल काम करके शाम को वापस अपने घर चली जाती है। फिर वो अपनी दादी से कहती है, दादी माँ, मैं वापस आ गई हूं। तब उसकी दादी कहती है कि अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम आ गई हो, तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। तब कोमल कहती है कि दादी माँ, अभी आपको भूख लगी होगी, मैं पहले जल्दी से आपके लिए खाना बना देती हूँ। तब उसकी दादी भावुक हो जाती है और कहती है कि मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें अब से पहले कितना काम करना पड़ता है, तुम्हें अपने साथ मेरा भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं अब किसी भी काम की नहीं हूं, मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकती हूँ। घोर दुर्भाग्य मेरा, तुम अभी पूरा दिन काम करके आई हो और अब तुम्हें यहाँ पर भी मेरे लिए खाना बनाना है। मैं तो तुम्हारे लिए बस एक बोझ ही हूं। तब कोमल कहती है कि नहीं दादी माँ, आप ऐसा क्यों कहती हो? कृपया करके आप ऐसा न कहिए। आपको तो पता ही है आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भला कैसे जी पाऊंगी? और आप मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, बल्कि मुझे तो आपके साथ रहना और आपका ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता है। आज तक आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। आपने मुझे इतनी मुश्किल होने के बाद भी पाल पोस कर बड़ा किया। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके लिए कुछ करूं और ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। तब दादी कहती है कि वाह मेरी बच्ची, तुम्हारा दिल कितना साफ है, तुम कितनी प्यारी हो। भगवान तुम्हारा भला करे और तुम्हें हमेशा खुश रखे। तब कोमल कहती है कि दादी माँ, आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी जल्दी से आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। उसके बाद कोमल रसोई घर में जाकर अपने और अपनी दादी के लिए खाना बनाती है। फिर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन कोमल सुबह जल्दी उठकर अपनी दादी के लिए खाना बना देती है और कहती है कि दादी माँ, मैं अब काम पर जा रही हूँ, आप याद से समय पर खाना खा लेना। तो उसकी दादी कहती है ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम अपना ध्यान रखना और जल्दी आ जाना। फिर कोमल कहती है ठीक है दादी माँ, मैं चलती हूँ। इतना कहकर कोमल वहां से चली जाती है। उसके बाद कोमल रोज की तरह अपना काम कर रही होती है कि तभी वहां पर सेठानी की बेटी पायल आ जाती है और उसके हाथ में एक बड़ा ही सुंदर खरगोश होता है। तब कोमल उस खरगोश को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि अरे वाह, ये खरगोश तो कितना सुंदर है। तब पायल कहती है
तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो। ये मेरा खरगोश है और मुझे ये बहुत पसंद है। अब से तुम्हें इसका भी ध्यान रखना है, तुम बस समय पर इसको खाना खिलाना। फिर कोमल कहती है ठीक है, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। उसके बाद पायल खरगोश को छोड़कर वहां से चली जाती है। तब कोमल उस खरगोश से कहती है कि तुम तो कितने प्यारे और सुंदर हो, क्या तुम्हें भूख लगी है? रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। उसके बाद कोमल खरगोश के लिए खाना लेकर आती है और खरगोश आराम से उस खाने को खा लेता है। उस दिन के बाद से कोमल हर रोज खरगोश का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और उसके साथ खेलती थी। खरगोश को भी कोमल के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो पायल के साथ कभी इतना नहीं रहता था जितना वो कोमल के साथ रहता था। एक दिन कोमल जब खरगोश के साथ खेल रही थी तब पायल वहां पर आ जाती है और उनको ऐसा खेलते देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहती है कि कोमल, क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है? तुम दिन भर इस खरगोश के साथ खेलती रहती हो। हम यहाँ पर भूखे बैठे हैं और तुम्हें बस खेलना ही होता है। जाओ, जाकर हमारे लिए खाना बना कर लाओ। तब कोमल कहती है कि ठीक है, मैं अभी आपके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। उसके बाद पायल कहती है कि पहले तुम खरगोश का खाना लेकर आओ, आज मैं इससे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। तब कोमल खरगोश के लिए खाना ला देती है और वापस रसोई में बाकी सभी के लिए खाना बनाने चली जाती है। जब पायल खरगोश को खाना खिलाने के लिए उसके आगे खाना रखती है तब खरगोश उसके हाथ से कुछ भी नहीं खाता और अपना मुंह फेर लेता है। तब पायल कहती है कि अरे, ये खरगोश मेरे हाथ से खाना क्यों नहीं खा रहा है? तब खरगोश भागकर रसोई घर में कोमल के पास चला जाता है। फिर कोमल जब खरगोश को खाने के लिए गाजर देती है तो वो बड़े आराम से खा लेता है। जब पायल ये सब देखती है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो कोमल को खरी खोटी सुनाने लगती है। तभी वहां पर सेठानी आ जाती है और वो भी कोमल को डांटने लगती है, जिससे कोमल बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसे रोना आ जाता है। परंतु उसके बावजूद भी वो अपना सारा काम करके वापस घर चली जाती है। जब वो शाम को अपने घर लौट रही थी तब खरगोश भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। जब कोमल अपने घर जाकर देखती है कि खरगोश तो उसके पीछे उसके घर तक आ गया है तब उसे बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है कि अगर ये बात मालकिन और पायल को पता चलेगी तो वो उसे बहुत ज्यादा डांटेंगे। तब खरगोश से कहती है कि नन्हे खरगोश, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरे पीछे क्यों आ गए? उसके बाद उसकी दादी उस खरगोश को देखकर कहती है कि अरे बेटा, ये खरगोश किसका है? तब कोमल अपनी दादी को सारी बात बताती है। फिर दादी उससे कहती है कि मुझे लगता है कि इस खरगोश को तुम्हारे साथ रहना ज्यादा पसंद है। कोई बात नहीं, कल तुम इसे अपने साथ वापस ले जाना। तब कोमल कहती है कि ठीक है दादी माँ, कल मैं इसे वापस ले जाऊंगी। फिर वे सभी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। उसके अगले दिन कोमल अपने साथ खरगोश को ले जाती है, परंतु वो उन्हें ये बात नहीं बताती कि खरगोश उसके पीछे पीछे उसके साथ घर तक चला गया था। तब पायल कहती है कि अरे खरगोश, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कल कितना ढूंढा, लगता है तुम कहीं छुप गए थे। चलो, अब मैं तुम्हें आज फिर से खाना खिलाती हूँ। तब पायल उस दिन फिर से खरगोश को खाना खिलाती है, परंतु वो पायल के हाथ से खाना नहीं खाता। ये देखकर पायल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहां से गुस्से में चली जाती है। तब कोमल खरगोश को खाना खिला देती है। उसके बाद जब कोमल घर का काम करती है तब उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। उसको बहुत तेज बुखार होता है, इसलिए वो सारा काम बहुत धीरे धीरे कर रही थी। और उसने जब ये सेठानी को बताया कि उसको बुखार है और उसको जल्दी घर जाने दे, परंतु सेठानी उसको नहीं जाने देती, बल्कि उसको डांट देती है और कहती है कि तुम सारा काम करके ही घर जाओगी। उसके बाद शाम हो जाती है और कोमल अपने घर चली जाती है। तब खरगोश फिर से उसके पीछे पीछे चला जाता है। कोमल फिर से खरगोश को अपने घर पर देखती है तो उसे डर लगता है। ये खरगोश तो अब रोज रोज उसके घर आ जाता है। अगर ये बात मालकिन और पायल को पता चल जाएगी तो वो फिर मुझे बहुत डांटेंगे। इसके बाद कोमल बड़ी मुश्किल से खाना बनाकर दादी को खिला देती है, परंतु उसकी तबीयत ठीक न होने के कारण वो कुछ नहीं खाती और बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। अगले दिन जब कोमल सुबह सोकर उठती है तब देखती है कि उसका बुखार तो पूरी तरीके से गायब हो चुका था। वो सोचती है कि उसको तो कल रात को इतना तेज बुखार था और उसने कोई दवा भी नहीं ली थी, तो उसका बुखार कैसे ठीक हो गया। अगले दिन जब कोमल वापस खरगोश को लेकर सेठानी के घर जाती है तब पायल कोमल को आते हुए देखती है और उस समय कोमल के हाथ में खरगोश होता है। उसके बाद पायल कोमल को बहुत ज्यादा सुनाने लगती है और उससे कहती है कि अब मुझे समझ आया, हर रोज तुम ही मेरे खरगोश को अपने साथ लेकर जाती थी,
जब कोमल उसको समझाने की कोशिश करती है कि नहीं, ये सच नहीं है, ये खरगोश तो बल्कि खुद ही मेरे पीछे पीछे चला गया था, मैं इसे जानबूझकर अपने साथ नहीं लेकर गई थी और इसलिए मैं इसको वापस लेकर आई हूं। परंतु पायल उसकी एक बात नहीं सुनती और अपनी माँ के पास जाकर वो कोमल की शिकायत लगा देती है और रोने का नाटक करने लगती है। तब वो अपनी माँ से कहती है कि माँ देखो, ये लड़की तो चोर निकली, ये मेरा खरगोश चुराकर अपने घर ले गई थी। तब कोमल उनको समझाने की कोशिश करती है कि उसने उनके खरगोश को चोरी नहीं किया था, बल्कि खरगोश तो खुद ब खुद उसके पीछे उसके घर चला गया था। परंतु सेठानी कोमल की एक बात नहीं सुनती और उसको डांटने लगती है। तब पायल आगे कहती है कि माँ, आज उसने मेरा खरगोश चुराया है, कल को पता नहीं और क्या क्या चुराएगी। तब सेठानी और भड़क जाती है और कोमल को नौकरी से निकाल देती है और कहती है कि मैं तुम जैसी लड़की को अपने घर में नहीं देखना चाहती, क्या पता कल को तुम हमारे साथ क्या कर दो, तुम्हें अब से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तब कोमल रोने लगती है और उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उसने खरगोश को चोरी नहीं किया था। अगर वो खरगोश चोरी करती तो वो अपने साथ खरगोश को वापस क्यों लेकर आती। परंतु वो लोग कोमल की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे और उसके बाद वो कोमल को नौकरी से निकाल देते हैं। कोमल बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो रोने लगती है कि अब उसका क्या होगा, वो अपना घर कैसे चलाएगी। फिर वो वापस अपने घर आ जाती है, परंतु खरगोश आज फिर उसके साथ पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। तब कोमल कहती है, प्यारे खरगोश, तुम्हें यहां पर मेरे साथ नहीं आना चाहिए था, तुम्हारा घर तो वहां पर है, पायल को तुम्हारी चिंता हो रही होगी, तुम्हें वापस अपने घर जाना चाहिए। और अब तो मेरी नौकरी भी नहीं रही, मैं तुम्हें पेट भर के खाना भी नहीं खिला सकती, अब मैं क्या करूंगी। परंतु खरगोश वहां से कहीं भी नहीं जाता और कोमल के साथ ही रहने लगता है। कोमल गांव में काम ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, परंतु उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। अब तो राशन भी खत्म होने को था और कोमल को इस बात की बहुत चिंता होने लगी थी कि अब क्या करे। तब एक दिन जब खरगोश बाहर से खेलकर वापस आता है तो उसके पैरों में चोट लग जाती है। तब कोमल को बहुत दुख होता है, वो रोने लगती है कि अरे तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई। वो खरगोश की मरहम पट्टी करती है और उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। तब एक दिन जब कोमल घर में उदास बैठी थी तब खरगोश उससे कहता है कि कोमल, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तब कोमल कहती है, अरे ये आवाज कहां से आ रही है, यहां तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है। तब खरगोश कहता है कि मैं हूं कोमल, तुम्हारा नन्हा दोस्त खरगोश, जिसका तुमने इतना ज्यादा ध्यान रखा। तब कोमल कहती है, क्या कहा खरगोश, क्या तुम बोल सकते हो। तब खरगोश कहता है कि हाँ, मैं बोल सकता हूं, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूं। तुम बहुत ही दयालु और ईमानदार लड़की हो, तुमने मेरा हमेशा इतना ध्यान रखा और तुम दूसरों की भी मदद करती हो, इसलिए अब मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं, कहो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तब कोमल कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल एक नौकरी चाहिए जिससे मैं अपना और अपनी दादी का पेट भर सकूं और उनका ध्यान रख सकूं। तब खरगोश कहता है कि कोमल, तुम सच में कितनी भोली हो। अच्छा ठीक है कोमल, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मेरे जाने के बाद तुम्हें एक चीज मिलेगी, उसका ध्यान से इस्तेमाल करना और ध्यान रखना, वो तुम्हें ऐसे ही नहीं मिली है, तुमने उसे कमाया है, तो इसलिए उसका इस्तेमाल करने से पहले तुम हिचकिचाना मत, उस पर तुम्हारा पूरा हक होगा। अभी मेरे जाने का समय आ गया है, अभी मैं चलता हूं, बाद में अगर कभी मौका मिला तो मैं तुमसे आकर जरूर मिलूंगा। तब कोमल कहती है, प्यारे खरगोश, तुम कहां जा रहे हो, क्या तुम यहीं पर मेरे साथ नहीं रुक सकते। तब खरगोश कहता है कि नहीं, अभी मुझे जाना होगा, अभी मैं यहां नहीं रह सकता। इतना कहकर खरगोश वहां से चला जाता है और जब कोमल खरगोश को जाते हुए देखती है तब उसे रोना आ जाता है, क्योंकि अब खरगोश उसका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। जब कोमल वापस अंदर जाकर अपने कमरे में देखती है तो उसे वहां दो बड़े बड़े संदूक मिलते हैं और वो बहुत हैरान हो जाती है। तब वो उन्हें खोलकर देखती है तो उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। तब कोमल समझ जाती है कि ये सब उस जादुई खरगोश का ही कमाल है। उसके बाद कोमल अपने और अपनी दादी के लिए एक सुंदर सा घर खरीद लेती है और अपनी दादी के साथ आराम से रहती है। उसके बाद वो उसे सोने की मदद से बाकी लोगों की भी सहायता करती है। वो हमेशा दूसरों को खाना खिलाती है और जो भी असमर्थ व्यक्ति होता है उनकी हमेशा सहायता करती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा खूब मेहनत करनी चाहिए और दूसरों के साथ विनम्रता से रहना चाहिए। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपना विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम
और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए सदैव स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।